अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी जमियत अहले हदीस हुबली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी जमियत अहले हदीस हुबली फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़ल्यअमल अमलन सालिहा व ला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन एज़ाम, ख़वातीन मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों, उन्वान है इंसानी ज़िंदगी पर तौहीद के असरात। क़ब्ल इसके कि मैं अपने मौजू की वज़ाहत करूँ, हमारे नाज़िम इजलास और इस मस्जिद के मुअक्कर इमाम बिरादर अज़ीज़ अख्तर फ़हीम फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, इरफ़ान भाई और बहुत से अहबाब जो मुझे किसी हवाले से जानते हैं, उनका ये हुक्म है एक नज़्म के लिए। मैं मौजू की मुनासबत से एक नज़्म के चंद बंद आपकी खिदमत में रखता हूँ। नबी से या वली से या किसी से कुछ नहीं होता, नबी से या वली से या किसी से कुछ नहीं होता, किसी से कुछ नहीं होता। अगर तौफीक रब ना हो, किसी से कुछ नहीं होता। नबी से या वली से या ऋषि से कुछ नहीं होता। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, तो डूबे नूह का बेटा।
बेटा, यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। नबी से या वली से या ऋषि से कुछ नहीं होता। नबी का हुक्म टूटा है तो जीती जंग हारी है। उहुद के मैदान में जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने से इनकार कर दिया 50 तीरंदाजों ने, जिन्हें जबल रुमात में मुतय्यन किया गया था, तो जीती बाजी वो तकरीबन हार में बदल जाती है। नबी का हुक्म टूटा है तो जीती जंग हारी है, तो जीती जंग हारी है। नबी की फौज में मौजूदगी से कुछ नहीं होता। नबी से या वली से या ऋषि से कुछ नहीं होता। अगर तौफीक रब ना हो किसी से कुछ नहीं होता। वही जाने कि उसको किसको कितना इल्म देना है। वही जाने कि किसको, वही जाने कि उसको किसको कितना इल्म देना है, कितना इल्म देना है। सुनो मूसा खिज़र की हम रही से कुछ नहीं होता। सुनो मूसा खिज़र की हम रही से कुछ नहीं होता। नबी से या वली से या ऋषि से कुछ नहीं होता। अगर तौफीक रब ना हो किसी से कुछ नहीं होता। थोड़ा पंखा बंद कर दीजिए, आगे का, क्योंकि आवाज़ बैठ रही है। हजरात, जैसा कि मैंने बताया, आज की गुफ्तगू इंशाअल्लाह अक़ीदे तौहीद के हवाले से होगी। बिरादर अज़ीज़, शेख अख्तर फ़हीम फैज़ी ने जब ये उन्वान मुझे दिया चंद रोज़ पहले, तो मुझे खुशी हुई। आमतौर पे हमारे अहले हदीस भाई इस खुशगुमानी में रहते हैं कि हम तो मुवहिद हैं, पुश्तीनी ख़ानदानी अहले हदीस हैं, सहीउल अक़ीदा मुसलमान हैं, खुश अक़ीदा मुसलमान हैं, तो हमें तौहीद सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। हम तो ऑलरेडी मुवहिद ही हैं, तौहीद वाले ही हैं। हम कहाँ शिर्क करते, हम कहाँ मज़ारों पे जाते, हम कहाँ गैरों के सामने हाथ फैलाते। ये तो उन्हें सुनाया जाए जो शिर्क में डूबे हुए हैं, बिदातों में डूबे हुए हैं। लेकिन ये खाम ख्याली है। तौहीद की ज़रूरत मेरे भाई हम सबको है। भले हम मुवहिद हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हैं। सोचिए, अगर हम किसी ऐसे घराने में पैदा हो जाते जो शिर्क व बिदात में डूबा हुआ है, तो हमारा हश्र क्या होता। तो इस पे हम अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करें इस नेमत पर कम है। लेकिन तौहीद
की बरकत से, तौहीद की फजीलत से बहुत सारे अहले हदीस भाई भी नाआशना होते हैं मुवहिद, लेकिन तौहीद की अहमियत शायद नहीं समझते, तौहीद के असरात व बरक़ात नहीं समझते, तौहीद के समरात नहीं जानते, तौहीद के फजाइल नहीं जानते, तो दुनिया को तौहीद सिखाएंगे कैसे? और एक चीज़ ये भी है कि जाने न जाने में, शऊरी तौर पे, गैर शऊरी तौर पे, हम में से बहुत सारे लोग शिरकिया बातें भी बोलते रहते हैं, शिरकिया काम भी कर जाते हैं। बहुत सारे सहीहुल अकीदा मुसलमानों की बात मैं करता हूं, खास तौर से जो खवातीन हैं, जरा उनका अकीदा जो है ना फुसफुसा होता है, कमजोर होता है, अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा कमजोर होता है। मैं इसकी भी झलकियां दिखाऊंगा आपको। तो हमारी बहनों को तो बहुत अशद जरूरत है। जहां हम पढ़ाते हैं जामिया इस्लामिया मुंब्रा, बम्बई का सबसे बड़ा इदारा, जहां 650 बच्चियां, बड़ी बच्चियां जो हदीस की तालीम लेती हैं और वहां से फारिग होकर सनद हासिल करती हैं, सारी बच्चियां अहले हदीस घरानों की होती हैं। लेकिन कभी कभी जब हम तौहीद का दर्स देते हैं, क्यों देते हैं, वो तो अहले हदीस घराने की है, लेकिन तौहीद एक किताब, एक घंटी हर क्लास में अकीदे की हुआ करती है। एक घंटी वो 8 साल अगर पूरा फजीलत का कोर्स जमाते ऊला से लेकर सामिना, जिसको फजीलत का कंप्लीट कोर्स 8 साल में, तकरीबन कहीं 9 साल भी लगते हैं, हर क्लास में उन्हें तौहीद का दर्स दिया जाता है। अकीदे की एक किताब, एक घंटी जरूर होती है, कंपलसरी है। पूछ लीजिए, हमारे मशाइख बैठे हैं, हम लोगों ने भी दर्स निज़ामी की तालीम ली है मदरसों में, जामियात में, लेकिन कभी हमारे असातिज़ा ने ये नहीं कहा कि बेटे तुम लोग तो मुवहिद हो, तौहीद वाले हो, तुम्हें तौहीद की क्या ज़रूरत है। कभी कभी हम इंक्वायरी करते हैं, तावीज़ गंडे का बयान आ गया और बहुत सारी खुराफात जो मुसलमानों में बहुत सारी चीज़ें राइज हैं, जब उसका बयान आता है तो कभी कभी तावीज़ गंडे के ऊपर जब हम बताते हैं उन्हें कि कितना बड़ा जुर्म है, कड़ा, धागा, छल्ला, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी बच्चियां जो अहले हदीस घराने की हैं वो खुद एक्सेप्ट करती हैं कि मौलाना साहब हमारी माँ ने हमारे जिस्म पे तावीज़ बांध रखी है, घर में बाप को पता नहीं है, मर्दों को पता नहीं है, कितनी तावीज़ काट के लाके देती हैं, और हम ये दावे के साथ उन्हें बताते हैं इसके अंदर न दुआएं हैं न आयतें हैं, इसके अंदर सिर्फ कुछ गिनतियां होंगी, कुछ लकीरें होंगी, और फाड़ के उन्हें दिखाते हैं वो पर्ची। देख लो, ये ढोंगी बाबाओं के कारनामे देख लो, जो तुम्हारे पैसे भी लूटते हैं, तुम्हारे अकीदे भी लूटते हैं। कितनी बच्चियां रोने लगती हैं, मौलवी साहब हमें इल्म नहीं था, हमारी मां ने जबरदस्ती बांध दिया किसी बीमारी से शिफा हासिल करने के लिए। तो बहुत सारी हरकतें हमारे घरों में भी हुआ करती हैं, बहुत सारी शिरकिया चीजों में बसा औकात शऊरी या गैर शऊरी तौर पे हम भी गिरफ्तार हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई, अकीदे तौहीद की जरूरत सबको है। ये तौहीद जो हमें मिली है, ये नेमत ऐसे ही नहीं मिल गई है, बड़ी मेहनत की है कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अकीदे तौहीद के लिए, इसकी नशर व इशाअत के लिए, दावत व तबलीग के लिए, लोगों को एक अल्लाह वाहिद से जोड़ने के लिए, लोगों को बंदों की बंदगी से निकाल के अल्लाह वाहिद की बंदगी तक की तरफ फेरने के लिए, लोगों को बाप दादाओं की तकलीफ की बंदिशों से निकालने के लिए, और शिर्क की गलाजतों को सीनों से निकालने के लिए, और तौहीद का परचम लहराने के लिए, और सीने में तौहीद की मिठास पैदा करने के लिए, इस सर को एक अल्लाह वाहिद के सामने झुकाने के लिए, जो सर अभी देवी देवताओं के सामने झुका करते थे। बहुत पापड़ बेले गए, पत्थरों की बारिश हुई है, आपको साहिर कहा गया, मजनू कहा गया, काहिन कहा गया, दीवाना कहा गया। किसी ने
किसी से आपकी जाती कोई रंजिश, कोई पुरखाश, कोई दुश्मनी, कोई कीना नहीं था। लड़ाइयां लड़ी गई, अपनी कौम और कबीले से आपने लड़ाइयां लड़ी, अपने शहर और अपने घर को आपको छोड़ना पड़ा इसी अकीदे तौहीद के लिए। बद्र के मैदान में अपने कौम और कबीले के लोगों से दो दो हाथ करना पड़ा। उहुद में भी अभी सुना आपने कितना बड़ा लॉस हुआ, नुकसान हुआ, कितने सहाबा शहीद कर दिए गए। खंदक में टकराव हुआ, खैबर में टकराव हुआ और बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई कि इस धरती पे अगर ये सर झुके तो सिर्फ अल्लाह वाहिद के सामने झुके, ये हाथ उठे तो सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ उठे, ये माथा अगर टिके तो सिर्फ अल्लाह की दहलीज पे टिके, तवक्कुल हो तो सिर्फ अल्लाह पे हो, भरोसा हो तो सिर्फ अल्लाह पे हो, कुर्बानी हो तो सिर्फ अल्लाह के नाम की हो, नजरों न्याज मानी जाए तो सिर्फ अल्लाह के नाम की मानी जाए, तवाफ हो तो सिर्फ अल्लाह के घर का तवाफ हो, चादर चढ़े, गिलाफ चढ़े तो सिर्फ खाने काबा पे चढ़े, कोई मुश्किल कुशा और हाजत रवा अगर किसी को समझा जाए तो सिर्फ अल्लाह हो, कोई पीर नहीं, कोई दस्तगीर नहीं, कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा नहीं सिवाय अल्लाह के उस हाकिमुल हाकिमीन के। अल्लाह की हाकिमियत के लिए, उसकी बादशाहत के लिए, उसकी उलूहियत के लिए ये सारा ताम झाम, ये सारी मेहनत, ये मशक्कत करनी पड़ी। तौहीद की अहमियत समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूं। कितनी मेहनत की है हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या मुआशरा था वो, शिर्क और बुतपरस्ती में डूबा हुआ मुआशरा। हर हर कौम का, हर हर कबीले का एक बुत हुआ करता था। बड़े शान से लोग बुतों को पूजा करते थे, बुतों के सामने फरियादें लेके जाया करते थे, बुतों को मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझा करते थे, बुतों पे चढ़ावे भी चढ़ाते थे, नजरों न्याज भी मानते थे, यहां तक कि जानवर भी ला करके उन बुतों के सामने उन्हें खुश करने के लिए, देवी देवताओं को मनाने के लिए वहां पे ऊंटों और दीगर जानवरों की कुर्बानी किया करते थे। चंद रिवायत में आपके सामने पढ़ता हूं और आप देखिए जरा उस मुआशरे का नक्शा खींचा गया है। पहली रिवायत जो मैं आपके सामने रखूंगा दारमी शरीफ से, हदीस की एक किताब है सुनन दारमी। हदीस के रावी मुजाहिद इब्न जब्र हैं। अन मुजाहिद इब्न जब्र क़ाल हद्दथनी मौलाया अस्साइब इब्न अबी साइब क़ाल इन्ना अहलहु बाअसू माहु बिक़दहिन फ़ीहि ज़ुब्दुन व लबनुन इला आलिहतिहिम। मुजाहिद इब्न जब्र कहते हैं, मुझसे मेरे मौला साहिब इब्न अबी साइब ने बयान किया, उनके घर वालों ने एक बार एक दूध का प्याला और एक मक्खन का प्याला दे करके भेजा कि बेटा लेके जाओ इसे और भूतों के सामने चढ़ा कर आ जाओ। साहिब इब्न अबी साइब बयान फरमाते हैं, मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं ये दूध पी जाऊं और ये मक्खन खा जाऊं, लेकिन बुतों के खौफ ने, बुतों के डर ने मुझे ऐसा करने न दिया। हालांकि वो पत्थर है, बेजान सी चीज है, लेकिन अकीदत भी अजीब चीज होती है। अकीदत में आदमी अंधा हो जाता है, उस पत्थर का भी डर उसके सीने में समाया रहता है। लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, गुस्ताखी होगी। तो कहते हैं मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वो दूध खा पी जाऊं, मक्खन खा जाऊं, लेकिन बुतों के डर ने, उस पत्थरों के डर ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। मैंने अपने माँ बाप के हुक्म को फॉलो करते हुए मैंने उस दूध और मक्खन को उस पत्थर के सामने चढ़ा दिया। अभी मैं वहां से हटा भी नहीं था कि मेरी निगाहों के सामने एक कुत्ता आता है।
एक जानवर, नजिस जानवर कुत्ता आता है और वो दूध पी जाता है, चट कर जाता है, मक्खन खा जाता है और जाते जाते टांग उठा के उस पत्थर पे पेशाब करके चला जाता है, जिसको मैं भगवान या कह लीजिए या जिसको मैं इलाह और माबूद समझ रहा था, जिसका डर मेरे सीने में समाया हुआ था, वो कुत्ता उस पे पेशाब करके चला जाता है। और वो इसाफ और नाइला दो बुत थे। हाय हाय, कहते हैं मैं सोचने में मजबूर हो गया, ये क्या तमाशा बना रखा है। आखिर इस बेजान पत्थर को लोग क्यों पूजते हैं कि कुत्ते ने टांग उठा के पेशाब कर दिया, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना डिफेंस और अपना बचाव करे। तो हमारा बचाव क्या खाक करेगा? हारून इब्न मुआविया इस हदीस के रावी हैं, सनद में आए हैं। वो कहते हैं कान अर्रजुलु फिल जाहिलिय्यति इज़ा साफरा हमला माहु अर्बाति अहजार सलासतुन लिक़िद्रिही वर्राबिउ याबुदुहु व कान युरब्बी कल्बहु व यक़्तुल वलदहु रवाहु दारिमी फी सुननी। हारून इब्न मुआविया कहते हैं कि जमाने जाहिलियत में आदमी जब सफर पे निकलता था, एक तो घर में बुत बिठाया हुआ है, हर कबीले का अलग बुत है, हर घर का अलग बुत है, लेकिन जब सफर में जाते थे तो एक्स्ट्रा अलग से बुत लेके जाया करते थे। सफर में लोग जाते थे तो 4 पत्थर लेके जाते थे, 3 पत्थर चूल्हा जलाने के लिए और 1 पूजा करने के लिए। कान युरब्बी कल्बहु व यक़्तुल वलदहु, जमाने जाहिलियत में एक आदमी अपने कुत्ते की तो परवरिश कर जाता था, लेकिन अपने बच्चे को खिलाने पिलाने के डर से कत्ल कर दिया करता था। आदमी कुत्ता पाल लेता था लेकिन बच्चा कत्ल कर देता था। आज भी मॉडर्न लोगों को आप देखिए, कारों में कुत्ते लेकर फिरते हैं, बच्चा पैदा करने की तौफीक नहीं है, लेकिन कुत्ता शौक से गोद में लेकर के चलते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। ये मॉडर्न कल्चर है, ये हाल है, ये ज़माने जाहिलियत की रविश है, जिसकी एक झलक आज हमें माशरे में देखने को मिल रही है। दूसरी रिवायत में पढ़ता हूं, अबू रजा अल-उतारदी रावी हैं, कहते हैं हम ज़माने जाहिलियत में बुत पूजा करते थे, ज़माने जाहिलियत में हम पत्थर पूजा करते थे, लेकिन उस पत्थर को हम चेंज भी कर दिया करते थे। उससे खूबसूरत पत्थर जिसकी हम पूजा करते हैं, अगर कोई दूसरा पत्थर हमें उससे भी खूबसूरत नजर आ जाता था तो उस पुराने वाले को फेंक दिया करते थे और उस नए पत्थर की परस्तिश हम शुरू कर दिया करते थे। और अगर हम सफर में होते थे, कोई पत्थर हमें नहीं मिलता था तो हम थोड़ा सा रेत और बालू जमा कर लेते थे। कोई बकरी पकड़ के लाते थे और उस बकरी का दूध उस पे निकाल दिया करते थे और उसके बाद उसी का तवाफ करते थे, उसी का पूजा किया करते थे। यह हाल है। अबू उस्मान नहदी कहते हैं कि हम जमाने जाहिलियत में पत्थर पूजते थे। एक बार हम लोग सफर पे निकले थे, हमारा माबूद गायब हो गया, गुम हो गया, तलाश रहे, मिल ही नहीं रहा। सारे अहबाब सफर के अंदर परेशान है, अब क्या होगा लोगों, तुम्हारा माबूद गुम हो गया है, बगैर माबूद के हम सफर आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। कहते हैं हमारे कानों में आवाज गूंज रही थी, एक पुकारने वाला निदा दे रहा था, या अहलर रिहाल इन्ना रब्बकुम कद हलक फल्तमिसू रब्बा। ओ कजावे वालो, डेरे वालो, तुम्हारा माबूद गुम हो गया है, चलो अपने माबूद को तलाश करो। फखरजना अला कुल्ल साबिन व ज़लूल, हमने हर घाटी को, हर ऊंचाई नीचाई को हमने छान मारा। हम दीवानावार भाग रहे हैं, पहाड़ियों में भाग रहे हैं, वादियों में भाग रहे हैं, हम अपने माबूद को तलाश कर रहे हैं। इतने में हमारे कानों में आवाज आती है, इन्ना कद वजदना रब्बकुम, हमने तुम्हारे रब को
पा लिया है। ओ लोगों, लौट आओ अपने डेरे की तरफ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो माबूद गुम हो गया था वो मिल गया है। कहते हैं जब मैंने आके देखा तो एक पत्थर था जो गुम हो गया था, उसी की तलाश हो रही थी, इस खुशी में कि हमारा माबूद हमारे हाथ लग गया है। फनहरना अलैहिल जुज़ुर, हमने कई ऊंट ला करके उसके सामने उस पत्थर के कुर्बान कर दिए। ये हालत थी। खाने काबा में आपको पता है 360 बुत रखे हुए थे हर जगह। आज हम लोग एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन उतने माबूद हमारे यहां भी नहीं मिलेंगे आपको जितने वहां मिलते थे। घर में माबूद, दुकान में माबूद, सफर में झोले में माबूद, हाँ, इबादत की जगहों पे माबूद, हर जगह माबूद। मेरे भाइयों, अब सोचो कि इस ऐसे जटिल मुआशरे को, जो शिर्क को, बुत परस्ती में डूबा हुआ था, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा ने ऐसे मुआशरे को बदलने के लिए और ऐसे लोगों के दिलों से शिर्क की गलाजतों को निकालने के लिए और तौहीद से उनके दिलों को आशना करने के लिए कितनी मेहनत की होगी। कभी सोचा आपने दोस्तों? नहीं सोचा तो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं। हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तौहीद के लिए जो आज हमें बैठे बिठाए ये नेमत मिल गई है, जिस नेमत की हम कदर नहीं कर रहे, कितनी मेहनत आपने की है। मैं एक रिवायत सही इब्न खुज़ैमा से पढ़ता हूँ। हदीस के रावी तारिक अल-मुहारिबी हैं, फरमाते हैं रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा फी सूक़ दिल मजाज व अलैहि हुल्लतुन हमरा व यक़ूल या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। कहते हैं रावी कि मैंने अल्लाह के रसूल को जुल मजाज के बाजार में देखा। मक्के के करीब जैसे औकाज एक बाजार था, ऐसे जुल मजाज एक बाजार था। बाजार के अंदर आदमी खरीदारी करने के लिए जाता है, जरूरत की तकमील के लिए जाता है, अपने सामान की खरीदो फरोख्त के लिए जाता है। कायनात के इमाम मदनी सरदार नई नई नबूवत मिली है, रिसालत मिली है, ज्यादा लोग अभी आपको जानते पहचानते नहीं है। आप सीधे बाजार का रुख करते हैं, सुर्ख जोड़ा पहने हुए हैं और बाजार में घूम फिर के ऐलान कर रहे हैं या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ओ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। रावी कहते हैं मैंने देखा आप जहां जहां बाजार में जा रहे थे, एक आदमी पीछे से आपको पत्थरों से मारता जा रहा था। मार मार के उसने आपकी एड़ियों को जख्मी कर दिया था। कद अदमा काबैही व रुकूबैही, मैंने देखा कि आपकी एड़ियां खून आलूद हो चुकी हैं, एड़ियों से खून बह रहा है, लेकिन आप दीवानावार बाजार में घूम फिर के सिर्फ यही जुमला कह रहे हैं, ओ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, ओ लोगों बुतों की परस्ती छोड़ दो, ओ लोगों आबा व अजदाद की तकलीद छोड़ दो, ओ लोगों सिर्फ अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाना शुरू कर दो। ओ लोगों अगर अपनी आखिरत बनाना चाहते हो, अगर अल्लाह की जन्नत में जाना चाहते हो, जहन्नम से बचना चाहते हो, तो सिर्फ अल्लाह को अपना माबूद बना लो, सिर्फ अल्लाह को मुश्किल कुशा हाजत रवा समझ लो, सिर्फ अल्लाह की इबादत को अभी से स्टार्ट और शुरू कर दो। वो समझते थे, वो अरबी जबान वाले थे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो एक जुमला है ना, जिसे हम लोग रूटीन समझ के सरसरी तौर पे ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिए, लेकिन उसका मतलब मालूम नहीं है। वो समझते थे कि अगर अपनी जबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलिमा जिस दिन अदा हो गया, उस दिन बुतों की इबादत से पल्ला झाड़ना पड़ेगा, माबूदों और पत्थरों को तोड़ के फेंकना पड़ेगा, और उस दिन अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। अरबी वाले थे वो। रावी कहते हैं मैं पहचानता नहीं था ये कौन आदमी है जो बाजार में घूम फिर के ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे रहे हैं। मैंने लोगों से पूछा, ओ भाइयों ये कौन आदमी है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे रहे हैं। लोगों ने कहा हादा गुलाम बनी अब्दुल मुत्तलिब,
अरे ये बनु अब्दुल मुत्तलिब का एक छोकरा है जो यूं ही दावत देता रहता है। मैंने कहा ये कौन आदमी है जो लोगों को पत्थरों से मार रहा है, जो इनको पत्थरों से मार रहा है? लोगों ने कहा हादा अब्दुल उज़्ज़ा अबू लहब। दुनिया भी जानती नहीं थी, जिसे लोग बनु अब्दुल मुत्तलिब का एक छोकरा समझते थे। अरे उन्हें क्या मालूम कि यही तो कायनात के इमाम मदनी सरदार, कायनात के इमाम मदनी सरदार अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है, जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में इसलिए भेजा है कि वो हमें अल्लाह की बंदगी से निकाल कर, बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह वाहिद की बंदगी की तरफ फेर दे, जो हमें जहन्नम से मुक्ति और आज़ादी दिला दे, जन्नत में हमें दाखिला दिला दे। हमारी तकदीर बदलने के लिए आए हैं, हमें इंसान बनाने के लिए आए हैं। अभी तो इंसान उस दौर का जानवर बन चुका था, इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह चुका था। लोगों को क्या मालूम कि ये आदमी जो दीवानावार मार्केट और बाजार में घूम रहा है, जिसे लोग बनु अब्दुल मुत्तलिब का एक लड़का समझ रहे थे, वही लड़का ऐसा था जो लोगों की काया पलट करने आया था, जो लोगों को तौहीद सिखाने आया था और शिर्क से दूर रखने के लिए आया था। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, अक्लो शूर फिक्र नजर बोलने लगे, अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, लफ्जों के साथ ज़ेरो ज़बर बोलने लगे, बोलने लगे। और अल्लामा हाली मरहूम ने कहा था, दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे भाइयों, कायनात के इमाम मदनी सरदार अगर दुनिया में तशरीफ न लाते तो उस दौर का इंसान तो जानवर बन चुका था। इंसानियत कब का दम तोड़ चुकी होती, इंसानियत सिसक रही थी, बिलक रही थी। मोहम्मद अरबी ने आके लोगों को जिंदगी दे दी, जीने का सलीका सिखा दिया, जीने का हुनर सिखा दिया, दुनिया में जीने का हुनर सिखा दिया। दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए, ये सलीका हमको हमारे नबी ने सिखा दिया और हमारा ताल्लुक और कनेक्शन अल्लाह से जोड़ दिया। छोड़ो इन बुतों का पीछा, ये पत्थरों से कुछ होने वाला नहीं है, ये बाप दादाओं की तकलीद से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे भाई, अगर प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ न लाए होते तो सोचिए आज इंसानियत का क्या हाल होता, इंसानियत कब कदम तोड़ चुकी होती। तो ये तौहीद जो हमें मिली है इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद, और आपके बाद आपके सहाबा ने कितनी मेहनत की इस तौहीद के लिए, दावत तौहीद के लिए अपना घर बार बाल बच्चों को छोड़ के दूर दराज के इलाकों में तबलीग के लिए जा रहे हैं, लड़ाई के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्यों? किसी ने उनको नुकसान पहुंचाया था? कोई उनका मंशा या मर्जी थी कि वो कहीं अपनी हुकूमत कायम करेंगे कुर्सी के लिए? नहीं। जो इस्लाम कबूल कर लेता था, जो कह देता था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उसे छोड़ दिया जाता था। तुम रहो, अगर तुम हाकिम हो, तुम बादशाह हो, तुम्हारी कुर्सी नहीं छीनी जाएगी, तुम्हारी गद्दी नहीं छीनी जाएगी, तुम अपनी जगह पर कायम रहोगे, हमारी कोई दुश्मनी तुम्हारे साथ नहीं है, बस तुम शिर्क छोड़ दो और अल्लाह वाहिद की इबादत की तरफ आ जाओ। और नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें अल्टीमेटम देते हैं, और अगर नहीं मानोगे तो फिर दो दो हाथ तो हम तुमसे करेंगे। इसलिए कि इस धरती पे सिक्का अगर चलेगा तो अल्लाह वाहिद का चलेगा। क्यों? मालिक वो है, अहकमुल हाकिमीन वो है, खिलाता वो है, पिलाता वो है, तो इबादत किसी और की चलेगी? यही तो अफसोस है कि मुसलमान चला रहे हैं अक्सरियत। अभी कल देखा आपने, ख्वाजा की छठी थी इसी आपके शहर में, इरफान भाई के घर पे हम ठहरे हुए थे, कानों के पर्दे फटने लगे
थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सके। हाय हाय, कभी कहा जा रहा है कि खाजा, मेरे खाजा का सिक्का चलता है, तो अल्लाह का क्या चलता है? फिर लेना है जो कुछ खाजा से ले लेंगे, तो अल्लाह से फिर क्या लेंगे भाई? मरना है तो अजमेर में मरो, कहते चलो अजमेर में मर जाते हैं। हाय हाय, अरे मरना है तो मक्का मदीना में मरो, यहां अजमेर में मरने की दुआ मांग रहा है जालिम। वो सारी सिफात, वो सारी ताकत, वो सारा पावर, वो सारी अजमत, वो सारी जलालत, वो सारी किब्रियाई, वो सारी बुजुर्गी जो अल्लाह वाहिद के लिए है, वो सब गैरों के लिए साबित किया जा रहा है। सारा पावर आपने ख्वाजा को दे दिया, वलियों को दे दिया। हाय हाय, मुसलमान कितने ऐसे हैं अक्सर शिर्क जानते ही नहीं और तौहीद जानते ही नहीं। मुझे अफसोस है, अभी चंद दिनों पहले मुंबई में एक टैक्सी ड्राइवर में कहीं जा रहा था, उससे बहस होने लगी। उसको मैंने समझाना शुरू किया, कहने लगा मौलवी साहब मैं मज़ारों पे तो जाता हूं लेकिन मैं बाबा से नहीं मांगता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, तो जाते क्यों हो? कहने लगा उनके वास्ते से मांगता हूं। मैंने कहा एक चीज तो अच्छा करते हो कि उनसे नहीं मांगते हो, लेकिन ये वास्ता वाला ये भी छोड़ दो, इसलिए कि तुम इस बात को मानते हो कि नहीं मानते कि अल्लाह बहुत करीब है, वो कोई भी चीज उसकी निगाहों से ओझल नहीं है, कायनात का जर्रा जर्रा भी उसकी निगाहों से ओझल नहीं है। कहने लगा हाँ ये तो मानता हूं। तो मैंने कहा फिर डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते, ये वसीले का चक्कर क्या है? कहने लगा हमारे मौलवियों ने ऐसे ही बताया है। मैंने कहा नहीं, इससे तौबा कर लीजिए। देर तक मैं उसको समझाता रहा, उसकी समझ में बात आ गई, लेकिन वो आखिर में कहता है मौलवी साहब मेरा ये मानना है कि जितने कलेमा गो मुसलमान है कलेमा पढ़ते हैं वो सारे जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि वो सारे अल्लाह के महबूब और चाहते हैं। मैंने कहा और जो मुसलमान शिर्क करते हैं उनका क्या हाल होगा? कहने लगा वो शिर्क क्या होता है? बहुत सारी बातों से मुझे लगा कि ये आदमी पढ़ा लिखा भी है और अच्छी नॉलेज है, लेकिन मैं चौंक गया कि उसने शिर्क का लफ्ज नहीं सुन रखा। कहने लगा मुसलमान कहां शिर्क करता है मौलवी साहब? तो मैंने कहा यही तो आपकी भूल है, अक्सर मुसलमान तो शिर्क करते, ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर लोग अल्लाह पे ईमान लाने के बाद शिर्क करते हैं। कलिमा तो पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि इबादत के लायक अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, लेकिन जब वो कलिमा पढ़ने के बाद दूसरों को भी हाजत रवा मान लेते हैं, दूसरों के सामने सर झुका लेते हैं, दूसरों को मुश्किल कुशा मान लेते हैं, दूसरों की दहलीज पे, दूसरों की चौखट पे अपना माथा रगड़ने लगते हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है? मस्जिद में आते हैं तो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, है अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। और जब मस्जिद से निकलते हैं तो ख्वाजा से मांगने लगते हैं, बुजुर्गों से मांगने लगते हैं, नबियों और वलियों से मांगने लगते हैं, दरगाहों पे पहुंच जाते हैं, मज़ारों पे पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह सिर्फ तेरी ही इबादत करते, तुझसे ही मदद मांगते, कहां रह गया? उनका तर्जुमा ऐसा हो जाता है अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं, तुझसे भी मांगते हैं, यानी औरों से भी मांगते हैं, कभी तुझसे भी मांग लेते हैं। नूज़ बिल्लाह। गागा के जलसों में, तकरीरों में आपने सुना होगा कितनी ढिठाई के साथ पढ़ते हैं, और वक्त पूरा वक्त तो शेर व शायरी में इनका चला जाता है। मुझे अफसोस होता है कि अल्लाह के पलड़े में वहदत के सिवा क्या है, लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह के पलड़े में वहदत, वहदत का मतलब अकेलापन। अल्लाह एक है, अर्श पे बैठा है, वो अर्श पे भी कहां मानते बोलते, हर जगह है। नऊज़ बिल्लाह, क्या गंदगियों में भी अल्लाह है? अल्लाह अर्श पे है, ये अकीदा सिखाओ अपने बच्चों को। अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं, अपनी जात के एतबार से अल्लाह अर्श पे है। 7 जगहों पे इस्तवा अलल अर्श, 7 जगहों पे कुरान ने कहा कि अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, लेकिन अपने इल्म के एतबार से वो हर जगह है। एक पत्ता भी सरकता है उसे भी जानता है,
एक काली सियाह रात में, एक चूंटी किसी पहाड़ की खो में वो जो चलती है, उसकी सरसराहट को भी मेरा मौला जो अर्श पे बैठा है वो जानता है। वो कौन सी ग़िज़ा खा रही है वो चूंटी। काली रात है, पहाड़ की खो है, पहाड़ का दामन है, फिर भी मौला जानता है। हम सीनों में क्या सोचते हैं वो भी जानता है, फिर भी वसीला पकड़ने के लिए बेताब नजर आते हैं। और कहता है शिर्क हमें मालूम ही नहीं है। कहता मुसलमान जो कलमा पढ़ता वो शिर्क कर ही नहीं सकता। मैंने उसे शिर्क की तारीफ बताई। बताओ लोग मज़ारों पे कब्रों पे सर झुकाते कि नहीं इबादत के लिए? बोला हाँ झुकाते तो हैं। मैंने कहा नहीं, अगर एक्सेप्ट करता अभी तुझे 10 क्लिप में निकाल के दिखा सकता हूं कि किस तरीके से मुसलमान दरगाहों और मज़ारों पे जा करके जिस तरह अल्लाह के हुजूर सजदा किया जाता, बल्कि अल्लाह के हुजूर तो सरसरी सजदा कर लेते, वहां इस कदर इल्हा जारी और सूरत बना करके रोने वाली, और इस तरीके से बिलक बिलक के कितने लोग रोते हैं और अपने माथे को वहां पटकते हैं। मैंने कहा यह शिर्क नहीं है तो फिर क्या है? अल्लाहु अकबर। कितना अफसोस होता है मुसलमानों पे कि जो मर गए, दुनिया से चले गए, मिट्टी में दफन हो गए, वो क्या सुन सकते? कुरान कहता है वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के अलावा ऐसों को पुकारता है। मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह, जो क़यामत के दिन तक उसकी पुकार नहीं सुन सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, क़यामत तक, क़यामत की सुबह तक सर पटकते रहो, लेकिन जो मर गए, दुनिया से चले गए, तुम उन्हें कुछ सुना नहीं सकते, वो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते, तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकते, तुम्हारी झोली नहीं भर सकते, तुम्हारी मुरादें नहीं पूरी कर सकते, और बल्कि वो तुम्हारी इस पुकार से भी गाफिल हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है कि तुम उन्हें पुकार रहे हो, तुम उन्हें मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझ रहे, उन्हें मालूम भी नहीं है। कहीं नखले मरकद के छाँव में सजदे, कहीं नखले मरकद के छाँव में सजदे, कहीं मरने वाले के पाँव में सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, यहाँ और वहाँ खानकाहों में सजदे। मज़ारों पे जाते हो बहरे सिफारिश, जो खुद सो चुके क्या सुनेंगे गुजारिश, जो करवट बदलना नहीं जानते हैं, उन्हें आप मुश्किल कुशा मानते हैं। जो करवट बदलना नहीं जानते हैं, अल्लाह अकबर। ये हाल है मुसलमानों का मेरे भाइयों। तो ये मुगालता पैदा करने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान भला शिर्क कैसे करेगा। शिर्क जो है सिर्फ मूर्ति है, मूर्ति पूजना है, और वो गैर कौमें पूजती हैं। इसीलिए शिर्क पे बात नहीं होती, तौहीद पे बात नहीं होती, उसको हल्का मसला बना के पेश कर दिया गया। आइए मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूं कि क्या शिर्क सिर्फ मूर्ति पूजना है, यह मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप कुरान में पढ़ते हैं सूरह बकरा में, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह पे ईमान लाए, फकद इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का, उसने मजबूत कड़े को पकड़ लिया, मजबूत दस्ते को, मजबूत हैंडल को पकड़ लिया। अब वो इधर उधर नहीं हो सकता, गुमराह नहीं हो सकता, लेकिन दो शर्तें हैं। तागूत का इनकार कीजिए और एक अल्लाह वाहिद पे ईमान ले आइए सिद्क दिली के साथ। तागूत क्या है मालूम है आपको? तागूत की तारीफ की जाती है कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज जो अल्लाह के अलावा पूजी जाए वो तागूत है। अब चाहे नबी पूजो, वली पूजो, शजर पूजो, हजर पूजो, शम्स पूजो, कमर पूजो, बहरो बर पूजो, खुशकोतर में किसी चीज को पूजो, मलाइका पूजो, जिन्नात पूजो, किसी चीज को भी पूजो, वो तागूत है। कहते कब्र पूजना ये शिर्क नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हाय हाय,
कब्र भी अगर पूजी जाने लगे तो वो बुत के हुक्म में हो जाती है। दलील हजरत अदी इब्न हातिम की ये रवायत, कहते हैं अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी उनुकी सलीबुम मिन ज़हब। हजरत अदी कहते हैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में मैं आता हूं, मेरी गर्दन में एक सोने की सलीब लटक रही थी, सोने की क्रास लटक रही थी। अल्लाह के रसूल ने कहा इतरह अन्का हादल वसन या अदी, ओ अदी इस बुत को निकाल कर अभी अपने सीने से फेंक दो, अपने गले से निकाल के तोड़ कर फेंक दो। मुझे बताइए कि वो सलीब पत्थर की का बुत तो नहीं है। दूसरी रिवायत सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाहुम्मा ला तजाल कबरी वसनन युअबद, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बना देना कि उसकी परस्तिश की जाए। इश्तद्द गज़बुल्लाहि लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह का गजब हो, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। जरा दलील याद कर लीजिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बना देना कि जिसकी पूजा की जाए। इससे यह मालूम हुआ अगर कब्र की भी पूजा की जाने लगे तो वह बुत के हुक्म में हो जाती है। आज ये मुगालता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो कलिमा को वो शिर्क कहां कर सकता है, वो तो तौहीद वाला है। अच्छा, और कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया में शिर्क नहीं फैलेगा, हमारे नबी की हदीस है। हाँ हदीस है, हाँ बुखारी की हदीस है। अरे अब तो हवाले भी देने लगे हैं, ओह मेडिकी को भी जुकाम होने लगा, हवाले देने लगे हैं। हवाले, लेकिन हवाला काट के देते हैं और गलत मतलब भी बयान करते हैं, डबल जुर्म करते हैं। ठीक है, हमें मालूम है वो बुखारी की हदीस कि अल्लाह के रसूल शिर्क से नहीं डरते थे, लेकिन उसका मतलब क्या है और दूसरी हदीसें क्या कह रही हैं। जब सारी हदीसों को जमा करोगे तब मसला निकलेगा। एक हदीस को ले लिया और 50 हदीसों को आपने छोड़ दिया, लोगों को गुमराह करने के लिए सारा पेट का धंधा है। कहते हैं सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फवल्लाहि ला अख्शा अलैकुम अन तुश्रिकू बिल्लाह, ओ लोगों मैं तुम्हारे ऊपर इस बात से नहीं डरता कि तुम शिर्क करोगे, वलाकिन अख्शा अन तुबसत अलैकुम दुनिया, मैं तो डरता इस बात से हूं कि दुनिया तुम्हारे लिए कुशादा कर दी जाएगी, दुनिया की दौलत की रेल पेल हो जाएगी, तुम दुनिया की दौलत हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ोगे, रेस लगाओगे, ये दुनिया तुम्हें हिलाको बर्बाद कर देगी जैसे तुमसे पहले के लोगों को दुनिया ने हिलाको बर्बाद कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगों मैं तुम्हारे ऊपर शिर्क से नहीं डरता। तो बोले देख रहे हैं नबी शिर्क से नहीं डरते, फिर हम मुसलमान काहे को डरते? कलिमा पढ़ लिए बिंदास, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप बस कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, किसी से भी मांगो, किसी को भी हाजत रवा मुश्किल कुशा समझो और किसी के भी दरगाह पे जाओ, सर झुकाओ, सजदे करो, ये शिर्क नहीं है। शिर्क सिर्फ मूर्ति के सामने मत झुकना, बस पत्थर के सामने। इस हदीस का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को खिताब कर रहे हैं, इन्नी ला अख्शा अलैकुम, ऐ सहाबा तुम्हारे ऊपर मैं शिर्क से नहीं डरता, तुम्हारा ईमान हमने इतना मजबूत कर दिया है, अब मुझे डर नहीं है, तुम शिर्क की तरफ नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, तुम शिर्क नहीं कर सकते। लेकिन इस बात की जमानत नहीं है कि मेरे बाद तो शिर्क फैलेगा। कई हदीसें हैं जो चीख चीख के पुकार रही हैं कि अल्लाह के रसूल ने शिर्क से अपनी उम्मत को डराया और सबसे ज्यादा आप शिर्क से डरते थे। हदीस सुनिए, हाते सौबान मौला रसूलुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन व हत्ता यअबुदुल औसान, क़यामत कायम नहीं हो सकती है जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबीले मुशरिकों से जाके न मिल जाएं, और जब तक कि लोग बुतों की पूजा न शुरू कर दें तब तक क़यामत कायम नहीं हो सकती। मेरी उम्मत के लोग जब तक शिर्क वाला जुर्म नहीं करेंगे तो बुत परस्ती भी करेंगे मुसलमान। ये नबी ने पेशिन गोई फरमाई है।
तो फिर आप नहीं डरते शिर्क से? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अरे बड़ा वाला तो छोड़ो, छोटा वाला शिर्क, अखवफमा अखाफु अलैकुम अश्शिर्कल असगर, सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे ऊपर इस छोटे वाले शिर्क से डरता हूं। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये छोटा वाला शिर्क क्या है? आपने फरमाया, रियाकारी है, नुमूद है, दिखावा है। जहां भी दिखावा आ जाता है आमाल को गारत कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो मेरे भाई, शिर्क बहुत डेंजर, खतरनाक चीज है। आज जरूरत है कि दुनिया को अकीदा सिखाया जाए, मनहज सिखाया जाए, और आप जितना अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कम है कि अल्लाह ने आपको शिर्क की दलदल से निकाल दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप तौहीद वाले, तौहीद की नेमत आपको मिली हुई है। इस नेमत पे अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करो कम है, वरना तुम भी कहीं मुजावर बन के बैठे होते, तुम भी कहीं ढोल ताशे बजा रहे होते, तुम भी किसी खानकाह या किसी दरगाह में अपना माथा टेक रहे होते, तुम भी किसी गैर को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझ रहे होते, और कल ख्वाजा की छठी तुम भी कूद कूद के मना रहे होते। जैसा कि यहाँ चौराहे पे मैंने देखा कि देगों में लोग कुछ बन भी रहा है, शीरीनियां तकसीम हो रही हैं और लोग थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये माथा तुम्हारा अगर टिकता है तो अल्लाह की दहलीज पे, अल्लाह के दर पे, या हाथ उठता है तो सिर्फ अल्लाह के सामने। रात की तन्हाई में भी जब तुम रोते हो तो अपने मौला को पुकारते हो, और अपनी सारी हाजतें और जरूरतें तुम उसी अल्लाह के सामने रखते हो। उसके अलावा कोई भी मुश्किलों को दूर करने वाला नहीं है, उसके अलावा कोई भी बेटा बेटी देने वाला नहीं है, कोई बीमारियों में शिफा देने वाला नहीं है, कोई भी मालदारी देने वाला नहीं है, कोई भी बला टालने वाला नहीं है, कोई भी नेमत देने वाला नहीं है। और शिर्क इतना बड़ा जुर्म है मेरे भाई कि शिर्क माफ नहीं होगा। ये तो आप बार बार सुनते हो, शिर्क माफ नहीं होगा, शिर्क माफ नहीं होगा। कभी आपने ये सोचा कि शिर्क माफ क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मैं आपको चंद असबाब बताता हूं। पहला सबब, शिर्क को अल्लाह माफ इसलिए नहीं करेगा कि शिर्क सिर्फ एक गुनाह नहीं है, बल्कि ये इस रुए जमीन पर अल्लाह की बगावत है। सुन लीजिए, ये बगावत है, सरकशी है, और अल्लाह की गैरत इस बगावत और सरकशी को बर्दाश्त नहीं करती। खिलाता वो है, पिलाता वो है, बेटा बेटी वो देता है, औलाद वो देता है, तंदुरुस्ती वो देता है, मालदारी वो देता है। और जब नेमत मिल जाती है तो तुम बाबा दाई और खाजा के नारे लगाने लगते हो और उनके कसीदे पढ़ने लगते हो। अल्लाह को भूल जाते हो, अल्लाह को भूल जाते हो, और उस नेमत को तुम मंसूब गैरों की तरफ कर देते हो। वो जो मुनइम हकीकी है उसे तुम भूल जाते हो, फरामोश कर देते हो। इस बगावत, इस हट धर्मी को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। ये उसका चैलेंज है। मैं सारे गुनाह माफ कर सकता हूं, सारे गुनाह कुफ्र और शिर्क के अलावा जितने हैं मैं सबको माफ कर सकता हूं, लेकिन शिर्क को मैं माफ नहीं करूंगा। तो ये पहली वजह है कि ये बगावत है। दूसरी वजह मेरे भाइयों, शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा इसलिए कि शिर्क ये जुल्म अजीम है, सबसे बड़ा जुल्म ये शिर्क है। इसीलिए लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक नहीं करना, इसलिए कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा जुल्म कुछ नहीं है। और जुल्म कहते हैं हद को क्रॉस कर जाना, लिमिट को क्रॉस कर जाना, और इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता कि आदमी वो अल्लाह जिसने सब कुछ नवाजा है, बंदा उसको भूल जाए, हद क्रॉस कर जाए। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। शिर्क माफ इसलिए भी नहीं होगा कि शिर्क ये अल्लाह की सबसे बड़ी नाकदरी है, सबसे बड़ी गुस्ताखी है। इसीलिए अल्लाह फरमाते वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। अरे लोगों ने अपने मौला को जाना नहीं, उसको पहचाना नहीं। हाय हाय, इनसे बढ़िया तो वो यहूदी आलिम था। ये आयत करीमा नबी ने कब पढ़ी? वो हदीस सुन लीजिए कि यहूदी आलिम आता है और कहता है, या मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उसने सिर्फ मोहम्मद कहा। क्यों? इसलिए कि वो आपको नबी रसूल नहीं मानता था। हम तौरात में पाते हैं, अपनी किताब में लिखा हुआ पाते हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन तमाम आसमानों को एक उंगली पे ले लेगा, तमाम जमीनों को दूसरी उंगली पे ले लेगा, तमाम पहाड़ों को तीसरी उंगली पे ले लेगा, और तमाम दरियाओं को, जंगलात को चौथी उंगली पे, और तमाम मखलूक को पांचवी उंगली पे ले लेगा। अब बचा क्या? सोचो जरा, शक्ति और ताकत उस मौला की देखो, उस रब की देखो। और उसके बाद अल्लाह ऐसे उठा करके ऐसे हिलाएगा सबको, झिझोड़ेगा और कहेगा अनल मलिक ऐन मुलूकुद दुनिया, आज मैं बादशाह हूं, मेरी बादशाहत चलेगी। दुनिया के बादशाह और चौधरी कहां गए? बुलाओ आज। जो दुनिया में अपनी बादशाहत चलाते थे, अपने सिक्के चलाते थे, जो ख्वाजा के सिक्के चला रहे हैं, अल्लाह फरमाएंगे कि आज बादशाह मैं हूं। कहां गए दुनिया के बादशाह? लाओ मेरे सामने, मैं उन्हें अपनी ताकत दिखाना चाहता हूं, अपना पावर उन्हें दिखाना चाहता हूं। और अल्लाह उसको हिलाएगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने ये आयत करीमा पढ़ी। आपने उस यहूदी आलिम की बात सुन के आप जोर जोर से हंसने लगे। बिल्कुल सही कहता है। आपने फरमाया वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अरे हाय लोगों को क्या हो गया है कि लोगों ने अपने उस पालनहार की सही मानों में इज्जत ही नहीं की, उसकी कदर कीमत लोगों को मालूम ही नहीं है। वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ये पूरी जमीन वो अपनी मुट्ठी में ले लेगा। वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिही, और तमाम आसमानों को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा। हाय हाय, वो अल्लाह होगा। इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतना पावर जिसके अंदर हो, और जिसकी अजमत, जलालत और बुजुर्गी का ये आलम हो, उसके दर को छोड़ के गैरों के दर पे भटकने वालों से बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। उनसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता, जिन्हें ताकत भी नहीं है, पावर भी नहीं है, जो उनकी फरियाद नहीं सुन सकते, वो ऐसे अल्लाह के दर को छोड़ के न जाने कहां कहां भटक रहे हैं। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन महशर के मैदान में अल्लाह जल्ला शानहू जब हिसाब लेने के लिए आएंगे, अदल की कुर्सी पे जलवा अफरोज होंगे, फरिश्तों की पूरी जमात लेकर के अल्लाह आएगा। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, अल्लाह जल्ला शानहू हिसाब लेने के लिए महशर के मैदान में यूं ही नहीं आएंगे, बड़ी मशक्कत के बाद आएंगे। लोग दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, पसीनों में शराबोर होंगे, नबियों के पास जा रहे होंगे, सारे लोग अपना अपना पल्ला और दामन झाड़ रहे होंगे। सबसे आखिर में बारी हमारे आखिरी नबी रसूल जनाब मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आएगी। लोग कहेंगे अल्लाह के रसूल अब आप ही सिफारिश कर सकते हैं, सारे नबियों ने तो दामन झाड़ लिया है। अल्लाह के रसूल अर्श के नीचे सजदे में गिर जाएंगे और कहेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, मौला फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, ओ मोहम्मद अपने सर को उठाइए, इश्फा तु शफ़ा, शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल होगी, सल तोता, मांगिए, आपको क्या मांगना है आपकी मुराद पूरी की जाएगी। उसके बाद मौला आएगा लोगों का हिसाब लेने के लिए, लेकिन फरिश्तों की जमात लेकर आएगा, अकेले नहीं आएगा। आज एक नेता, एक एमपी, एमएलए, बल्कि एक कारपोरेटर भी अकेले नहीं आता है। 4 गाड़ी आगे, 4 लाल बत्ती पीछे, कमांडोज भी साथ में रहते हैं। तो हमारा मौला जब आएगा हिसाबो किताब लेने के लिए तो अकेला ही आएगा। फरिश्तों की पूरी जमात सफ बस्ता, हाथ बांधे हुए थर थर कांप रहे होंगे फरिश्ते। अब पूरे जाहो जलाल के साथ मेरा मौला आएगा, अदल की कुर्सी पे बैठेगा, और उसके बाद वहां भी एक झलक दिखाएगा। सारे लोग उसके सामने होंगे, पूरी मखलूक। अल्लाह कहेगा एक झलक तुम्हें मैं दिखाता हूं। फरिश्ते खड़े हैं सब बस्ता, जाओ फरिश्तों जहन्नम को पकड़ के ले आओ। अब आप कहेंगे जहन्नम को पकड़ के लाने वाली चीज है? जी हाँ, अल्लाह कादिर है इस बात पे कि वो जहन्नम को ऐसा जिस्म अता कर दे कि उसको पकड़ के खींचा जाए, और उसको कुव्वत गोयाई भी अल्लाह दे देगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यूता बि जहन्नम यौमल क़ियामती वलहा 70 अल्फ ज़ुमाम मा कुल्लु ज़ुमामिन 70 अल्फ मलकिन यजरूना।
क़यामत के दिन मौला कहेगा जहन्नम को पकड़ के लाइए, 70,000 फरिश्ते उसे पकड़ के लाएंगे। एक एक लगाम पे 70,000 फरिश्ते होंगे। 70,000 लगामें और एक एक लगाम पे 70,000 फरिश्ते। अब आप जरा दीजिए, बताइए कितना हो गया। इतनी बड़ी तादाद फरिश्तों की होगी और जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा और लंबी जबान निकालेगी जहन्नम, चीखेगी, चिंगाड़ेगी और कहेगी ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून। घमंडी लोग कहां गए? अल्लाह की जमीन पे इतराने वाले कहां गए? शेखी बगाड़ने वाले कहां गए? छाती फुलाने वाले कहां गए? 56 इंच का सीना दिखाने वाले कहां गए? आज मैं उन मुतकब्बिरों और घमंडियों को नहीं छोड़ूंगी। आंख निकालेगी, डराएगी, जबान निकालेगी और कहेगी नहीं छोड़ू। सोचो जरा क्या मंजर होगा, किस तरीके से मौला एक मामूली झलक अल्लाह दिखाएंगे, मामूली झलक अपनी ताकत। लेकिन अफसोस कि लोगों ने अल्लाह की अजमत, उसकी जलालत, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, उसका पावर लोगों को मालूम ही नहीं है, वरना ये हरकतें शायद ना करते। हो सकता कुछ लोग जहालत में मेरे भाइयों ऐसा कर रहे हैं, तो तौहीद की दावत हम सब की जिम्मेदारी है। अकीदे, आज देख लीजिए हमारे मुसलमान भाई, अहले हदीस भाई, बहुत सारी जगहों पे हमने देखा जमीयत के हमारे अहबाब अकीदे और मनहज के लिए मेहनत कम करते हैं, रिलीफ ज्यादा बांटते हैं। कभी मेडिकल कैंप लगवा दिया, ठंडी आई तो कंबल बट रहे हैं, राशन बट रहे हैं, कहीं कोई सैलाब, कोई आफत आ गई तो वहां पर रिलीफ। बहुत अच्छी बात है, मैं उससे मना नहीं करता हूं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन लिमिट में होना चाहिए। उससे कहीं ज्यादा मेहनत और बजट जो भी अल्लाह ने आपको दिया है, मैं अपने जमीयत के भाइयों से दर्दमंदाना गुजारिश करूंगा कि अकीदे और मनहज की इस्लाह के लिए आप बजट भी फिक्स कीजिए, अफराद तैयार कीजिए। कुछ लोगों को बातनख्वाह चाहे रखना पड़े अकीदे और मनहज की तालीम के लिए, इसलिए कि दुनिया आज शिर्क की दलदल में धंसती हुई चली जा रही। हम सबको जवाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। रिलीफ बांटिए, लेकिन इससे कोई मना नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग सारा फोकस इसी पे करते हैं। पूरी मेहनत, पूरा बजट, पूरी तवानाई, पूरा सरमाया इसी पे खर्च हो रहा है। 90% मुश्किल से 10% काम हो रहा है। मैं कहता हूं 90% आप अकीदा और मेहनत के लिए, अकीदा और मनहज के लिए आप काम कीजिए, और 10% 20% आप खिदमत इंसानियत भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। तो मेरे भाइयों, ये तौहीद की बरकत जो हमें मिली है, इसका असर इंसान की जिंदगी पे ये होता है कि जो दिल तौहीद आशना हो जाता है, तौहीद को जो दिल समझ, एक बार तौहीद की मिठास जिस दिल को मिल जाती है, अल्लाह के दर का होके रह जाता है। उसका दर फिर बढ़ते दम तक नहीं छोड़ सकता। मसाइब की आंधियां चलें, मुश्किलात की आंधियां चलें, तूफान आए, सैलाब आए, जलजले आए, लेकिन उसका पैर हिल नहीं सकता है, उसके पाए सबात में लफ्जिश नहीं आ सकती है। जब एक बार सीने में ईमान घुस जाता है सही मानों में, तो फिर निकलता नहीं। और बंदा अल्लाह को छोड़कर किसी पे तवक्कुल और भरोसा नहीं करता। मांगता है तो सिर्फ उसी से मांगता है, सर झुकाता है तो सिर्फ उसी के सामने झुकाता है, दुआएं करता है तो उसी से करता है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, दरवाजा बार बार जो खटखटाता रहता है, उसी के लिए दरवाजा खुलता है। आप बार बार अपने मौला का दर खटखटाइए, मांगिए, आपकी मुरादें पूरी होंगी। लेकिन जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। अल्लाह के दर से क्या नहीं मिलता मेरे भाई। तो तौहीद की नेमत, तौहीद की दौलत, तौहीद की बरकत, ये बहुत बड़ी नेमत है जो हम लोगों को मिली है। इस नेमत और दौलत को हमें जो है दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे घरों में भी अगर कहीं इस तरह शिरकिया चीज़ें हम देखें तो हम उससे रोकें, टोकें। हमारी औरतें भी कितनी खुश अकीदा घरों की औरतें, मैंने देखा किसी के यहाँ बेटा बेटी नहीं हो रहा है, मर्दों से चोरी बहुत सी औरतें मज़ारों पे पहुंच जाती, मुर्गा और चादर लेकर के। क्यों? बहुत सी औरतें आकर के, हाँ बाबा के मज़ार पे चले जाओ 7 जुमेरात और तुम्हें बेटा मिल जाएगा। मर्दों को पता नहीं है और औरतें वहां पहुंची रहती हैं। तो आंखें खुली रखनी चाहिए।
और बहुत सी औरतें तावीज़ गंडे और न जाने क्या क्या बांधे रहती हैं। हमारे बहुत से नौजवान भाई भी हैं, हमारे जो अहले हदीस भाई हैं, बहुत सारे नौजवानों को मैंने देखा, कोई कड़ा पहने हैं, कोई धागा पहने हैं, कोई छल्ला पहने हैं, कोई कान छेदा के बाली लटकाए हुए। क्या ये तमाशा बना रखा है? मेरे भाइयों, अकीदा जिस तरह अकीदे की नेमत मिली है उसकी कदर करो। ये कड़ा, ये धागा, ये छल्ला, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं है। नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उस पे आप भरोसा करो। तो हमारे वहाँ भी कुछ खामियाँ, दूसरों से हमारा मामला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, दूसरों के मुकाबले में बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी कमी अगर कहीं आप देखें तो उससे रोकें और टोकें। हमारे बहुत से नौजवान मुंबई वगैरह में आकर के फैशन के चक्कर में वो कोई कड़ा, कोई नाचने गाने वालों की नक्काली में कोई कान छेदा लेता है, कोई बाली पहन लेता है और कोई कड़ा पहन लेता है, कोई धागा पहन लेता है, कोई छल्ला पहन लेता है। ये सारा कुछ होता है। तो बहरहाल ये जो मैं मैसेज और जो पैगाम देना चाहता हूँ कि हम शिर्क से जब तक जिंदा रहें अपने दामन को बचाएं, और जब तक हम जिंदा रहें अल्लाह से दुआ भी मांगें कि अल्लाह तू हमें अकीदे तौहीद पे जिंदा रख। अपने ईमान की मेरे भाइयों तजदीद करते रहो, और ये ईमान की तजदीद हो रही है। इस तरह की मजलिसें क्या करती हैं? ईमान के चिराग में तेल डालने का काम। 2 सालों से तो ये चिराग तकरीबन बुझा बुझा सा था, अब थोड़ी सी बेदारी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, लोग चिराग जला रहे हैं। और ये ईमान का मामला ये है ना, ईमान पुराना होने लगता है सीनों में, जैसे कपड़ा पहनते पहनते पुराना हो जाता है। अब आप खाली नमाज पढ़े घर को गए, नमाज पढ़े घर को गए, कोई बयान नहीं, कोई दर्स नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई दीन की बात नहीं, तो क्या होता है? धीरे धीरे ईमान जो है ना वो घटने लगता है, ईमान घटता बढ़ता है। अभी इस वक्त जो आपका ईमान है वो बहुत हाई लेवल का है, बहुत हाई लेवल का। क्यों? इसलिए कि आप दीन की बात सुन रहे हो। लेकिन घरों में जब जाओगे, बीवी बच्चों में जाओगे, तो ईमान का ग्राफ आपका नीचे आ जाएगा। ये होता रहता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ईमान का ग्राफ हमारा बढ़ता रहे और ईमान का चिराग वो जलता रहे, और उसके अंदर तेल डालने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो ईमान जो है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सीनों में पुराना हो जाता है जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है। फस्अलुल्लाह अन युजद्दिदा लकुम ईमानकुम। तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को ताज़ा कर दे। सहाबा कहते थे, आओ थोड़ी देर बैठते हैं, नुमिन बिना साआ, थोड़ी देर दीन की बात करते हैं, थोड़ा ईमान ताज़ा हो जाए, थोड़ा ईमान ताज़ा हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जमीयत की सरगर्मियाँ हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, खुशी होती है। अल्लाह ताला जमीयत के तमाम ज़िम्मेदारों को तौफीक बख्शे कि वो इसी तरह दीन हनीफ़ की खिदमत करते रहें। आपने मुझे मौका दिया, मदऊ किया, मैं आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह से दुआ है इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। इन्हीं बातों पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आमीन व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।